हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि डील करता है समन, सर्चेज एंड सीजर्स एक्सेट्रा। समन, सर्च और सीजर से डील करता है ये चैप्टर। तो जहाँ तक है, आपको जो सीपीसी और सीआरपीसी के प्रोविजंस अगर याद हैं समन, सर्च और सीजर के, तो आपको ये चैप्टर याद करने में ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 16 से। सेक्शन नंबर 16 बोलता है पावर ऑफ सर्वे, सर्वे का पावर। तो यहाँ पे बता दिया कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एन अथॉरिटी, जहाँ अथॉरिटी को लगता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन, जो मटेरियल उसके पोजीशन में है और उनको ये रीज़न टू बिलीव है, द रीजन फॉर सच बिलीव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, और वो रीज़न रिकॉर्ड इन राइटिंग होना चाहिए कि कोई ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, जो हमने सेक्शन 3 पढ़ा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उस सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ही में एंटर एनी प्लेस, तब ये जो अथॉरिटी है वो एंटर कर सकती है किसी भी प्लेस में विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया असाइंड टू हिम, जो एरिया उनको असाइन किया गया है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथोराइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बाय सच अदर अथॉरिटी हु इज असाइंड द एरिया विद इन विच सच प्लेस इज सिचुएटेड। और कोई अदर अथॉरिटी उनको असाइन करती है कोई एरिया को कि ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे सिचुएट है वहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। एट विच एनी एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग, कहाँ पे, जहाँ पे कोई एक्ट हुआ है जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब जो एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जो ऑफेंस सेक्शन 3 का है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है, उससे रिलेटेड कोई एक्ट हो रहा है, एंड में रिक्वायर एनी प्रोप्राइटर एम्प्लॉय और एनी अदर पर्सन हु मे एट द टाइम एंड प्लेस बी अटेंडिंग इन द मैनर टू और हेल्पिंग इन सच एक्ट एज टू अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू इंस्पेक्ट सच रिकॉर्ड्स, तब वहाँ पे जो भी प्रोप्राइटर होगा, एम्प्लॉय होगा या फिर कोई भी अदर पर्सन जो हेल्प कर रहा होगा किसी भी मैनर में, उसको भी नेसेसरी फैसिलिटीज़ उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है कि वो जो रिकॉर्ड्स है वो चेक कराए। साथ ही साथ अफोर्ड हिम नेसेसरी फैसिलिटी टू चेक और वेरीफाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब ये जो अथॉरिटी है उनको पहली बात तो इंस्पेक्ट करने का पावर दिया, दूसरे में चेक और वेरीफाई कर सकते हैं कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, साथ ही साथ फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एज ही मे रिक्वायर, और जो भी इंफॉर्मेशन वो निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं जो कि रिलीवेंट हो। ये बताया गया है पावर ऑफ सर्वे में सेक्शन नंबर 16 के अंतर्गत। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 क्या बोलता है? द अथॉरिटी रिफर्ड इन सब सेक्शन 1, जो अथॉरिटी रिफर की गई है सब सेक्शन 1 में, शेल आफ्टर एंटरिंग एनी प्लेस रिफर्ड टू इन दैट सब सेक्शन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्वे फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ रीजन टू सो रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द मटेरियल इन पोजीशन, जो कॉपी है जिसमें रीज़न रिकॉर्ड किया गया था कि वो क्यों उस प्लेस में एंटर कर रही है, और जो भी मटेरियल इन पोजीशन है उनके पास, उसको वो रिफ़र कर देंगे किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन अ सील्ड एनवलप। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सेक्शन पूछा जा सकता है आपसे कि अथॉरिटी किसको अपना जो रीजंस रिकॉर्ड है उनकी कॉपी और साथ ही साथ मटेरियल इन पोजीशन किसको रिफ़र करेगी। तो यहाँ पे अथॉरिटी का ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें और भी आ सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही लगाना होगा उसमें आंसर। इसमें बताया है क्लॉज 3 के अंतर्गत एन अथॉरिटी एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टेड बाय हिम, जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क एक दे देंगे जो भी रिकॉर्ड उनके द्वारा इंस्पेक्ट किया गया है। मेक एन इन्वेंट्री ऑफ एनी प्रॉपर्टी चेकड और वेरीफाइड बाय हिम, एक इन्वेंट्री बनाएंगे जहाँ पे वो प्रॉपर्टी को चेक और वेरीफाई करके रखे हुए हैं। तो ये सब जनरल सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 16 में जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें आपके प्री क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। डायरेक्ट सेक्शन बन सकता है, डायरेक्ट सेक्शन में आपको सेक्शन नंबर 17 भी बन सकता है कि सर्च और सीजर कहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट सेक्शन पूछेगा कि सर्च और सीजर कहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको सेक्शन नंबर 17 लगाना होगा। तो डायरेक्ट में बता दिया है कि सेक्शन नंबर 17 में बता दिया है कि वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, मतलब
या तो डायरेक्टर या तो डिप्टी डायरेक्टर जो कि ऑथराइज किया गया है डायरेक्टर के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो पोजीशन हैज़ रीज़न टू बिलीव, जो रीज़न उसके पास है, दैट एनी पर्सन हैज़ कमिटेड एनी एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो डायरेक्टर हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं, अगर उनको लगता है, उनके पास रिकॉर्ड है रीजंस पे, रिटर्न रिकॉर्ड मतलब रिटर्न होना चाहिए उनके पास सारी चीज़ जो भी है, जिनको वो जिससे वो रीज़न टू बिलीव कर रहे हैं कि इस पर्सन के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी या फिर ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रही है ऑफेंस सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत, तब उनको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन कमिट किया है कोई एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत, या फिर पोजीशन में रखा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या फिर पोजीशन में रखा हुआ है कोई ऐसी रिकॉर्ड जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेट करती है, या फिर पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू क्राइम, तब वो क्या कर सकते हैं, ही में ऑथराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू एंटर और सर्च एनी बिल्डिंग प्लेस वेसल। मतलब तब जो डायरेक्टर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ये बोल सकते हैं कि तुम एंटर करो और सर्च करो कोई भी बिल्डिंग प्लेस और वेसल को। साथ ही साथ ब्रेक ओपन द लॉक, जैसा कि सीआरपीसी में बताया गया है कि डोर को आप ओपन करके अंदर घुस सकते हैं, वैसे ही इसमें भी बताया गया कि आप ब्रेक कर सकते हैं उस लॉक ऑफ द डोर को, बॉक्स को, लॉकर को, सेफ, अलमीरा, ये सब को तोड़ के आप चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सब चीज़ कर सकते हैं जो ऑफिसर को ऑथराइज किया गया डायरेक्टर के द्वारा। सीज कर सकता है वो प्रॉपर्टी को, प्लेस कर सकता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, मेक अ नोट ऑफ इन्वेंट्री, एग्जामिन ऑन ओथ एनी पर्सन जिसके पास ये पोजीशन या कंट्रोल में हो, ये सारी चीज़ें कर सकता है डायरेक्टर का जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है। अब आते हैं इसके 1A में। 1A में बताया गया है कि वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी, जहाँ पे प्रैक्टिकेबल नहीं है कि उस रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, तो जो ऑफिसर ऑथराइज्ड है वो क्या करेगा, ऑर्डर टू फ्रीज सच प्रॉपर्टी। पहली बार यहाँ पे आप फ्रीज वर्ड का यूज़ करते हुए देख रहे होंगे। सेक्शन 17 क्लॉज 1A में क्लियरली लिखा है कि जहाँ उस प्रैक्टिकेबल नहीं है उस रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी को सीज कर पाना, तो वहाँ पे उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। द प्रॉपर्टी शेल नॉट बी ट्रांसफर्ड, और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जब तक प्रायर परमिशन ना हो उस ऑफिसर की। ये बताया गया है 17 क्लॉज 1A में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको अच्छे से याद रखें। और क्लॉज 2 में ये बता दिया गया कि जो भी सबसेक्शन 1 में प्रॉपर्टी सीज वगैरह हुई है या फिर वह फ्रीज ऑर्डर कुछ भी हुआ है तो उसकी कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ये बता दिया गया है सेक्शन नंबर 17 में। क्लॉज नंबर 4 एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बता दिया गया कि जो अथॉरिटी सीज कर रही है किसी भी रिकॉर्ड या फिर प्रॉपर्टी को अंडर सबसेक्शन 1, या फिर फ्रीज कर रही है किसी भी प्रॉपर्टी को अंडर सबसेक्शन 1A में, तो वहाँ पे विद इन 30 डेज उनको, और जिस दिन वो सीज किए वहाँ से 30 डेज के अंदर उनको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा और रिक्वेस्ट करना होगा फॉर रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी। 30 दिन के अंदर अंदर उनको एक और एप्लीकेशन लगाना होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि वो प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा जाए या फिर रिकॉर्ड को रिटेन करके रखा जाए। तो ये था सेक्शन नंबर 17 का क्लॉज 4। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 18 में बताया गया सर्च ऑफ पर्सन, सर्च किया जा सकता है किसी भी पर्सन को। तो यहाँ पे अथॉरिटी को पावर दे दी गई है कि वो जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से अगर उनको रीज़न टू बिलीव लगता है कि वो कोई पर्सन पोजीशन ओनरशिप या फिर कंट्रोल रखा है किसी भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, फिर ऐसा लग रहा है कि वो इस एक्ट के अंतर्गत कोई क्राइम कर रहा है, तब उसको सर्च किया जा सकता है और साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी को सीज भी किया जा सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी अथॉरिटी सर्च करेगी एनी पर्सन को, ही शैल इफ सच पर्सन सो रिक्वायर टेक सच पर्सन विद इन 24 आवर्स टू द नियरेस्ट गेजेटेड ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू हिम और अ मजिस्ट्रेट। जब भी सर्च करेगी पर्सन को और उस पर्सन को लेकर जाएगी 24 घंटे के अंदर कहाँ पे, नियरेस्ट गेजेटेड ऑफिसर के पास, या फिर उससे सुपीरियर इन रैंक पे, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ये बता दिया है क्लॉज 3 में। अब आते हैं क्लॉज नंबर 5 में, जिसमें बता दिया गया गेजेटेड ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इफ़ ही सीज नो रीजनेबल ग्राउंड, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है उसको सर्च करने का, तब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सच ए पर्सन बट अदरवाइज शेल डायरेक्ट सर्च टू बी मेड। ये बता दिया गया है सेक्शन नंबर 18 क्लॉज 5 में। और यहाँ पे क्लॉज 8 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया कि नो फीमेल शैल बी सर्च एक्सेप्ट अ फीमेल।
मतलब एक फीमेल को हमेशा फीमेल के द्वारा ही सर्च किया जाएगा। ये शैल वर्ड यूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सेक्शन के अंतर्गत। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 19 में। सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है? पावर ऑफ अरेस्ट। सेक्शन नंबर 19 में है पावर ऑफ अरेस्ट। इसमें बता दिया गया कि डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर कोई अदर पर्सन ऑथराइज किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजीशन रीजन टू बिलीव है, तब वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को। साथ ही साथ इन्फॉर्म करना होगा उसे ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट, ये बता दिया गया है सेक्शन नंबर 19 में। और वहीं आते हैं हम सेक्शन नंबर 20 में। 20 में आने के पहले एक हम सेक्शन नंबर 19 का क्लॉज 3 देख लेते हैं कि जो भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसको 24 घंटे के अंदर स्पेशल कोर्ट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये बताया गया है क्लॉज 3 के अंतर्गत 19 के क्लॉज 3 में। ये सब सीआरपीसी के ही प्रोविजंस हैं, आपको याद होंगे। अब आते हैं हम क्लॉज सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में बता दिया रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 20 में बताया गया कि जो प्रॉपर्टी सीज की गई है सेक्शन 17 और 18 के अंतर्गत या फिर फ्रोज की गई है सेक्शन 17 क्लॉज 1A के अंतर्गत, तो जो ऑफिसर ऑथराइज्ड और डायरेक्टर है वो उस प्रॉपर्टी को रिक्वायर करना चाहता है कि वो रिटेन करके रखी जाए फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन के लिए, और अंडर सेक्शन 8 में तब क्या होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, इसको आप याद रखिए, ये प्री में पूछा जा सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को अगर वो सीज की गई है या फिर रिटेन की गई है या फिर फ्रोज की गई है, तो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, रिमेन फ्रोजन फॉर नॉट एक्सीडिंग, मतलब 180 दिन से ज़्यादा के लिए उसको फ्रोज करके रखा नहीं जा सकता। ये प्री में गारंटीड पूछा जाने वाला क्वेश्चन लग रहा है, इस बार ये आ सकता है कि सेक्शन नंबर 20 में रिटेन करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, तो वो है 180 दिन फ्रॉम द डे ऑन विच सच प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड और फ्रोजन। यहाँ पे बता दिया गया है कि जब से वो फ्रीज हुई है वहाँ से 180 दिन के अंदर अंदर उसको फ्रीज और फिर फ्रोजन करके रखा जा सकता है, उसके बाद उसको रिलीज़ करना ही होगा। अब यही चीज़ बताया गया क्लॉज 2 में, द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर, जो ऑफिसर ऑथराइज किया गया था डायरेक्टर के द्वारा, शैल इमीडिएटली आफ्टर ही हैज पास्ड एन ऑर्डर ऑफ रिटेंशन, जैसे ही उसने ऑर्डर पास किया रिटेंशन या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ फ्रीजिंग का फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8, तो उसको फॉरवर्ड करनी होगी एक कॉपी, किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, इन अ सील्ड एनवलप, यही है। और अगर यहाँ पे क्लॉज 3 में बता दिया गया कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं लगता है तब उसको रिटर्न करना होगा वो प्रॉपर्टी को। द प्रॉपर्टी शैल बी रिटेन टू द पर्सन फ्रॉम हुम सच प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड वॉज ऑर्डर्ड टू बी फ्रोजन। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि हाँ फ्रोज करा जा सकता है या फिर फ्रीज करके रखा जा सकता है, तब वो उसको बियॉन्ड द सेड पीरियड उसको रख सकता है। उसके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के परमिशन के बगैर वो चीज़ नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे 180 दिन का जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। और जैसा कि अभी हमने सेक्शन नंबर 20 में पढ़ा, वही सेम चीज़ सेक्शन नंबर 21 में रिटेंशन फॉर रिकॉर्ड्स के लिए दे दी गई है। रिटेंशन फॉर रिकॉर्ड्स के लिए भी वही चीज़ है कि जो रिकॉर्ड सीज किए जा रहे हैं सेक्शन 17 और 18 में, या फिर सेक्शन 17(1)(a) में जो फ्रीज किए जा रहे हैं रिकॉर्ड्स, उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर कोई अदर ऑफिसर जो कि ऑथराइज किया गया डायरेक्टर के द्वारा, वो फ्रीज या फिर रिटेन करके रख सकता है। कितने दिन के लिए? 180 दिन के लिए। और उसको अभी रिकॉर्ड उसको किसको भेजना होगा? वो भेजना होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। सेम प्रोविजन है सेक्शन 20 के जैसा, इसलिए सेक्शन 21 को मैं पूरा नहीं डील कर रहा हूँ। सेक्शन 20 और 21 सेम है, 20 को मैंने डील कर दिया है, तो सेक्शन 21 आप अपने से पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।